हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज हम लोग अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में एक बार फिर से आ चुके हैं, जहां पे हमने अपने अभी तक इंश्योरेंस प्रीमियम प्रेडिक्शन में ये इतना सा हमने मॉडल ट्रेनिंग तक सारा काम कर लिया था। मतलब कि एमएल का काम जो भी था वो सारा सारा काम हो चुका था। और आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जैंगो प्रोजेक्ट को बनाना। तो जैंगो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे सारी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और मेरे साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा जैंगो प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का बनाते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्यों, तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फ़ोल्डर है इस फ़ोल्डर में आ जाना है। इस फ़ोल्डर में आने के बाद क्या करना है, देखो इस फ़ोल्डर में आने के बाद ना हम लोग को देखो जो जेंगो प्रोजेक्ट होता है ना वो ऐसे ही स्टार्ट, मतलब कोई फ़ोल्डर बना के हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब जहाँ भी आपको जेंगो प्रोजेक्ट बनाना हो तो सिंपल वहाँ पे आने के बाद आप लोगों को कोई भी टर्मिनल ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल, गिट बैश जो मन हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो गिट बैश तब में होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक, देन क्या हुआ यहाँ पे आया ओपन पावर सेल विंडो हियर। क्लियर। देखो अभी अब विंडो पावर सेल पे आने के बाद क्या करना है, एक कमांड टाइप करना है। मतलब कि हम लोग अपने एक जैंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो कमांड क्या होगा, तो ठीक है चलो जैंगो प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं। तो एक कमांड टाइप करना है डी जैंगो हाइफन एडमिन। क्या क्या टाइप करना है, जैंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। एक में ही स्टार्ट प्रोजेक्ट, और अब और अपने यहाँ का प्रोजेक्ट पे मतलब प्रोजेक्ट का नाम देना है इंश्योरेंस। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया इंश्योरेंस, बस इंटर प्रेस कर देना है। ये हार्डली थोड़ा सा टाइम लेगा और क्या करेगा यहाँ पे हमारा एक जैंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करके दे देगा। तो कोई ये कमांड रन हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुली, देन इसे कट कर दो, खत्म। अब देखो यहाँ पे एक इंश्योरेंस नाम का फ़ोल्डर बन गया है। अभी फ़ोल्डर क्या है, मतलब फ़ोल्डर ये है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर पूरी जेंगो प्रोजेक्ट की, मतलब जेंगो मतलब प्रोजेक्ट को कैसे करना है पूरा आर्किटेक्चर एक बन के आ चुका है। इसीलिए हम लोग मतलब फ़ोल्डर नहीं, हमें वो कमांड टाइप करके एक जेंगो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन इन सभी को कॉपी करके इस फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। क्लियर। इन सभी को, और ये कोई मतलब है नहीं इंश्योरेंस को, ठीक है। ये हुआ, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब क्या करना है, अब इस चीज़ को हमें कहाँ ओपन कर लेना है, ओपन विथ कोड करके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। हमने यहाँ ओपन कर लिया, टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ, या सब सही आ रहा है। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले चलो एक इन्वायरमेंट बना लेता हूँ। इन्वायरमेंट बनाने के लिए वर्चुअल ENV, और हमें इन ENV नाम का एक इन्वायरमेंट बना लेता हूँ। वर्चुअल ENV, अगर आपको कमांड यहाँ रन ना हो तो आप लोग पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV करके वर्चुअल ENV को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल ये कमांड टाइप करने के बाद आपका क्या होगा कि एक ENV नाम का फोल्डर इसमें बन जाएगा। इंश्योरेंस, ठीक है। देखो तो ये थोड़ा हार्डली थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो वेट डाउन कर लेते, देखो यहाँ पे सारा काम हो चुका है और रन हो गया, कंप्लीट इन्वायरमेंट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। तो सब इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे करेंगे, इन्वायरमेंट का नाम, स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। इन्वायरमेंट का नाम स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। जैसे ही इंटर करेंगे हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट कैसे हुआ कि नहीं हुआ चेक करने के लिए, देखो जो भी इन्वायरमेंट का नाम है अगर वो यहाँ पहले आ गया तो इसका मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर। आई होप कि सबका यहाँ तक काम हो चुका होगा। और देखो इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे ENV नाम आ चुका है। तो बस इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट अब करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हम्म हम्म, अब पिप इंस्टॉल करके हमें जेंगो इंस्टॉल कर लेनी है। पिप इंस्टॉल जेंगो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेंगो इंस्टॉल हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुली। तो मैं देखो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है इंस्टॉल, सक्सेसफुल इंस्टॉल। सारे जो जेंगो के साथ मतलब पैकेज होते हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब क्या करना है यहाँ पे,
एक कमांड टाइप करके देखते हैं, पाइथन जैसे हम लोग अपने जेंगो प्रोजेक्ट को, जैसे हम लोग फ्लास्क प्रोजेक्ट को कैसे रन करते हैं, पाइथन ऐप डॉट पी वाई, वैसे हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट को कैसे रन करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई फिर स्पेस रन सर्वर। ये टाइप आपको करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जैसे इंटर करेंगे तो ये हमारा जो है जेंगो प्रोजेक्ट से क्या करेगा, इंस्टॉल करके हमें ये लिंक लिंक आया जैसे फ्लास्क प्रोजेक्ट में आता है, तो सिंपल इसे हमें किसमें ओपन कर लेना है। देखो यहाँ पे अगर ऐसा इंटरफेस आया, मतलब कि द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेसन, नाउ योर जेंगो प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्टेड। ओके, तो इतना काम बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है, मस्त मज़ा आ रहा है यार। मतलब समझ लो हमने जेंगो प्रोजेक्ट का मतलब एक समझो तो बेस तो तैयार कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब देखो, अब तो वो सब ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंश्योरेंस पे आना है। इंश्योरेंस पे हमें आना है किस पे, चलो ठीक है वो सब ठीक है। एक अब क्या करता हूँ, इसमें कंट्रोल सी करके मैं ब्रेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, एक कमांड और देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, पाइथन। अब देखो हमें ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, अब हमें एक ऐप बनाना पड़ेगा। ऐप बोले तो इसमें हम लोग ऐप बनाते हैं जो जिसमें हमारा मतलब मेन सारा 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 प्रोजेक्ट होने वाला है ना। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट ऐप, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट नहीं यहाँ पे। देखो अब मैं क्रिएट, मैं कंफ्यूज हो गया, क्रिएट था या स्टार्ट था, तो ठीक है मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई करके इंटर करता हूँ, और जो भी यहाँ पे सारे के सारे मतलब इनके हैं, मतलब वो सारे के सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे हमें हमें क्या करना है, स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था हमने वहाँ पे, और यहाँ स्टार्ट ऐप करना है। तो ठीक है, देखो फिर से टाइप करो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और मैं ऐप का नाम देता हूँ होम। देखो यहाँ होम नाम का एक ऐप बन के तैयार होगा। देखो होम में भी सेम चीज, सेम मतलब दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और इंश्योरेंस जो हमारा मतलब ये प्रोजेक्ट था, मतलब ये हमारा क्या मेन अपना प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इतना ध्यान देना। क्यों? क्योंकि सारा खेल इन्हीं में होने वाला है, इन्हीं सब चीज़ों में। क्योंकि जेंगो एक एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब कि कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर अगर किसी को समझना हो तो कमेंट करे, तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा जिसपे जेंगो के बारे में बिल्कुल डिटेल में देख लेंगे, क्या है जेंगो, क्या कौन सी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, किस बेसिस पे ये बनता है। ओके, देखो हमारा ऐप बन चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब देखो इसमें इंश्योरेंस डॉट पी वाई यू आर एल्स डॉट पी वाई है, यू आर एल एस डॉट पी वाई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा देखो सबसे पहले जो जेंगो प्रोजेक्ट हमने रन किया, वो क्या करता है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मैनेज डॉट पी वाई सर में आया, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन करेगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्या करता है, ये जो हमारा जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो ये कहाँ भेजेगा इसे, इंश्योरेंस डॉट सेटिंग, इंश्योरेंस डॉट सेटिंग में भेजेगा। फिर यहाँ से वो फिर पता चलेगा, फिर ये आता है हमारे इंश्योरेंस मतलब मेन प्रोजेक्ट की यू आर एल डॉट पी वाई में, पहले चेक करेगा। क्या चेक करेगा, देखो इसे पढ़ लेना, ये थोड़ा सा हेल्प के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है, समझ समझ सकते हो ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे यूआरएल्स क्या है, देखो अगर स्लैश एडमिन जैसे हमारा राउट क्या किया, पाथ मतलब कि मतलब वही राउटिंग जो हम लोग करते हैं फ्लास्क में। अब क्या ये एडमिन, अगर एडमिन आया तो वो कहाँ जाएगा, एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल्स में आना। अगर एडमिन के अलावा और सारी चीज़ें आई तो वो कहाँ जाएंगी, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, पाथ पाथ दे दो। क्या अगर कुछ नहीं आया, मतलब क्या ब्लैंक, मतलब कि एडमिन के अलावा और भी सारी चीज़ें आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी, वो हमें भेजना है। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग, ऐड अ यूआरएल टू द यूआरएल पैटर्न पाथ, ब्लॉग आया तो हमें कहाँ भेजना है, इंक्लूड कर देना ब्लॉग डॉट यूआरएल्स में। तो हमें इसी को सेम क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड इंक्लूड करना है कहाँ, मतलब कि अगर स्लैश अगर अगर कुछ नहीं आया, मतलब कि इस एडमिन के अलावा और भी मतलब अगर राउट हुआ तो वो कहाँ जाएगा, वो हमें भेज देना है हमारा होम डॉट यू आर एल एस, होम डॉट यू आर एल एस में हमें भेज देना है, मतलब होम के यू आर एल्स डॉट पी वाई में हमें भेज देना है। अब होम में देखो यू आर एल्स डॉट पी वाई कहाँ है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे होम पे क्लिक करो एक बार, ऐसे में तो ओपन हो चुका। फिर यहाँ पे एक ओपन मतलब क्रिएट फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यू आर एल एस डॉट पी वाई,
urls.py आ गया। मतलब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो urls.py है, एडमिन आया तो ठीक है, अगर एडमिन नहीं आया मतलब एडमिन के अलावा और भी सारी चीज़ें आ गई। देखो यहाँ पाथ इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूड इंक्लूड यहाँ मेंशन कर दो तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। बस इसे सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, अगर एडमिन के अलावा और कुछ आया तो ये कहाँ जाएगा, होम्स डॉट यूआरएल्स में आएगा, होम डॉट यूआरएल्स में आएगा, होम डॉट यूआरएल्स में जाएगा। यहाँ पे गया, देखो मेन समझने की कोशिश करो, क्योंकि जेंगो में यही एक टिग्नोमेटिक की चीज़ है जो हमें मतलब लोगों को जल्दी समझ नहीं आता। देखो अब क्या है, कुछ नहीं है तो होम डॉट यूआरएल्स में गया, ठीक है, होम डॉट यूआरएल्स में गया। अब वहाँ क्या करेगा, अब हमें यहाँ पे, अब हमें चेक करेगा, ठीक है। अब मतलब यहाँ यूआरएल्स क्या है, तो हमें क्या करना है, फ्रॉम होम से हमें क्या करना है, इंपोर्ट फिर उसके बाद में करते हैं। तो हमें सबसे पहले फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एल एस, जो हम हमारे जेंगो डॉट यू आर एल्स मतलब कि जेंगो का जो यू आर एल्स है, यू आर एल से हमें इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट कर लेना है पाथ को। क्या कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट कर लिया पाथ को फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एल एस से हमें इंपोर्ट किया पाथ को। अब यू आर एल, देखो अभी ये नहीं पता है ना, देखो यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा ये सेम चीज़ें हैं, कॉपी करके यू आर एल, क्योंकि दोनों तो सेम ही एक ही चीज़ें हैं, तो यूआरएल पैटर्न को कॉपी करके पेस्ट कर दो, बस यहाँ पे लिखने का तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा। अब हम लोग यूआरएल डॉट इसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं क्या ये चीज़ें, फ्रॉम व्यू फंक्शन एज अ इम्पोर्ट फ्रॉम माई ऐप इम्पोर्ट व्यूज़, हमें क्या करना है, माई ऐप इम्पोर्ट व्यूज़ को इम्पोर्ट करना है। तो हमारा ऐप क्या था, फ्रॉम होम इम्पोर्ट कर लो VIEWS, मतलब जो हमारा होम है, होम से हमें व्यूज़ को इंपोर्ट करना है, व्यूज़ डॉट पी वाई नाम का एक चीज़ है, व्यूज़ डॉट पी वाई, इसमें भी अभी काम करेंगे हम लोग। देखो पहले यूआरएल चेक करते हैं। अब देखो यूआरएल पैटर्न आ गया। अब यूआरएल पैटर्न में हमें क्या देना था, यूआरएल पैटर्न में देना है पाथ, ये कॉपी कॉपी करके पेस्ट करो। देखो अब वहाँ पे क्या था, अगर एडमिन आया, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ साथ में, यहाँ एडमिन आया तो एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल्स पे जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा। अगर कुछ नहीं आया तो वो कहाँ भेज, देखो होम डॉट यूआरएल्स में भेज दिया, होम डॉट यूआरएल्स में आया, चेक किया। अब यहाँ चेक करेगा, अगर कुछ नहीं आया, मतलब कुछ नहीं आया मतलब वो हमारा क्या होता है, होम पेज। होम पेज मतलब अब देखो होम पेज है ना, होम पेज है। अब हमने इस यूआरएल का नाम दे दिया होम, मतलब कि जो हमारा ये नेम हमारा है, ये क्या है, क्या है, होम। अब मैं चाहता हूँ ना इसे मैं, अब देखो ठीक है, अब आगे हम लोग व्यूज़ डॉट पी वाई में, यूज़ डॉट पी वाई में क्या करेंगे, ये तो ठीक है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा हमें, व्यूज़ मतलब जो हमारी व्यूज़ है, यहाँ हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। डेफ इंडेक्स नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ और पास करता हूँ रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट ही आएगा ना। इंडेक्स बना, और हमें यहाँ पर रिटर्न क्या करना है, एक चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स को हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद रिटर्न करते हैं HTTP रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स करना है, और हमें क्या एक मैसेज देता हूँ, दिस इज़ द होम पेज, दिस इज़ द होम पेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब देखो यूआरएल डॉट पी वाई में आया, चेक किया, कुछ नहीं है, तो व्यूज़ में चाहे, देखो हमने यहाँ व्यूज़ को इंपोर्ट किया है। अब व्यूज़ के किस फंक्शन में जाना है, हमें इंडेक्स वाले फंक्शन में जाना है, होम इंडेक्स। देखो यही तो मेन खेल है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो हमें कहाँ, मतलब इसका नाम दे दिया हमने, इस यूआरएल का, जो भी हमारा है यूआरएल पैटर्न का नाम हमने यहाँ दे दिया होम ना। अब देखो व्यूज डॉट इंडेक्स, अगर अगर कुछ नहीं आया तो वो कहाँ ले जाएगा, व्यूज में, इंडेक्स वाले फंक्शन में ले जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे आया कुछ नहीं है तो अब व्यूज में जाएगा चेक करने, व्यूज में आके चेक करेगा इंडेक्स फंक्शन आया, रिक्वेस्ट जो भी आया, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आया। अब रिक्वेस्ट आया और हमने क्या यहाँ पे भेज दिया, दिस इज़ द होम पेज। अब देखो, अब ये सारी चीज़ें हमने सेव कर दी। अब एक बार रन करके देखते हैं कि क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन हो चुका है।
फिर से आ जाओ और इसे फिर से क्या करो, एक बार रिफ्रेश करके देखो, दिस इज़ द होम पेज, मतलब कि रिडायरेक्ट हो चुका है, दिस इज़ द होम पेज, राइट। अब देखो एक काम और साथ में करता हूँ, एक चीज़ और ऐड करता हूँ, क्या, सेम कॉपी को, लाइन को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे आ गया, क्या आएगा, अगर मान लो अबाउट आ गया, तो व्यूज़ में कहाँ जाना है, अबाउट। अगर कुछ नहीं आया तो ठीक है, इस इंडेक्स फंक्शन में चला जाएगा। अगर अबाउट आ गया, अबाउट आ गया तो क्या है, इसका नाम नाम दे देता हूँ मैं, अबाउट। सेव करो, urls.py में आओ। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करो। हमें एक एक इस फंक्शन का क्या नाम था, क्या बनाना है, अबाउट नाम का फंक्शन में रिक्वेस्ट आएगा, दिस इज द अबाउट, अबाउट अस पेज। बस सेव किया, सेव करने के बाद फिर से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन पाथ डॉट व्यूज डॉट काउंट, कुछ तो गड़बड़ है, लोचा देर इज समथिंग। हाँ, urls.py, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाया, सेव किया, तो फिर से हमारा फिर से होगा, सेम सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर यहाँ हमने रिफ्रेश करेंगे, दिस द होम पेज। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में स्लैश अबाउट ऐड करूँ, तो ये कहाँ जाना चाहिए, दिस द अबाउट अस पेज, मतलब काम कर रहा है, मतलब सेम चीज़ें जो हम लोग फ्लास्क में और चीज़ों में करते हैं, वही साम काम यहाँ होने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे पहले, मतलब प्रोजेक्ट की यूआरएल में जाएगा, वहाँ से होम, मतलब जो हमारे ऐप का यूआरएल है वहाँ ले जाएगा, वहाँ से ले जाने के बाद हमारा कहाँ ले जाना है, यूआरएल से फिर व्यूज़ में जाएगा, व्यू से हमारा सारा फंक्शन जो भी हम लोग अपने बैकएंड प्रोग्रामिंग कोडिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर, आई होप कि सबको समझ में आ गया। देखो हमने ऐप बनाया था ना, या तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है हमें ऐप्स में, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अब ऐप को रजिस्टर करते हैं, तो अब रजिस्टर कैसे करेंगे, तो इतना ठीक है। अब देखो, अब चलो इतना तो ठीक है। अब क्या करता हूँ, देखो इतना हो गया, बाकी चीज़ें तो ठीक है, बाद में बताऊँगा। हो गया। अब बाहर है, बाहर बाहर कहीं क्लिक कर लो। अब हमें बाहर के फ़ोल्डर या सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, हमें नाम बना, एक फ़ोल्डर बनाना है स्टैटिक, और फिर बाहर क्लिक कर लो, एक फ़ोल्डर का नाम बनाना है टेम्पलेट्स, टेम्पलेट स्टैटिक और टेम्पलेट फ़ोल्डर बना दिया। अब इतना करने के बाद फिर से हमें इंश्योरेंस में आना है, और यहाँ पे आना है सेटिंग डॉट पी वाई में। सेटिंग, यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें अपने जेंगो प्रोजेक्ट को मतलब बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे स्टैटिक और टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर बनाया है। जो भी स्टैटिक फाइल है वो स्टैटिक फ़ोल्डर में जाके चेक करें, और जो टेम्पलेट फाइल्स हैं वो टेम्पलेट फ़ोल्डर में जाके चेक करें। तो सबसे पहले ऊपर एक इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट ओएस। हमने यहाँ ओएस को इंपोर्ट कर लिया। ओएस देखो, अब क्या आना है, थोड़ा नीचे आओ और यहाँ पे जेंगो डॉट इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल ऐप है ना, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक ऐप बनाया था। कौन सा ऐप, होम में, होम नाम का एक बनाया था। होम में हम जाना है, ऐप्स में, ऐप्स बोला था हमें रजिस्टर करना है, और यहाँ होम कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ एक बार। होम में आओ, होम में जाना है हमें, ऐप्स में, ऐप्स में होम कॉन्फ़िग नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हमें रजिस्टर कर देना है। सेटिंग डॉट पी वाई में आके होम कैन कॉन्फ़िग लिख दिया, सेव करो और लास्ट में कॉमा लगा दो, सेव कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे हमें टेम्पलेट्स है, हमें अब हमें बताना पड़ेगा ना, हमारे जो जो सारे टेम्पलेट्स फ़ोल्डर होंगे वो, मतलब टेम्पलेट्स फाइल होंगी वो कहाँ जानी है। यहाँ dir में हमें नाम देना है, मतलब उस लोकेशन उसका। तो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन ब्रैकेट, और हमारा यहाँ पे मतलब जो एक हमने जहाँ प्रोजेक्ट ओपन किया रूट डायरेक्टरी होगी ना, या बेस बेस डायरेक्टरी, बिल्ड पाथ इनसाइड द प्रोजेक्ट लाइक बेस dir, और ये बेस बेस dir है, मतलब बेस डायरेक्टरी में तो रूट डायरेक्टरी जो भी है। हमें क्या करना है, अब रूट डायरेक्ट अब हमें क्या करना है, देखो बेस डायरेक्टरी लिखा, अब हमें इसमें, अब देखो हमारे क्या है, बेस डायरेक्टरी में एक नया फोल्डर बनाएंगे स्लैश करके टेम्पलेट्स, उसके अंदर चेक करेगा ना, तो वही सेम चीज़ है टेम्पलेट्स। अब ये कहाँ चेक करेगा, बेस डायरेक्ट, मतलब दोनों को ज्वाइन करने, मतलब बेस डायरेक्टरी स्लैश टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर जाके चेक करेगा। दैट्स फाइन, ओके, ये तो ठीक हो गया। अब ये तो हमने कर दिया टेम्पलेट्स फोल्डर के लिए। अब हमें स्टैटिक के लिए करना पड़ेगा ना, स्टैटिक के लिए देखो ऐसा कहीं कुछ बना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का बनाना पड़ेगा।
स्टैटिक कैपिटल लिखना है, स्टैटिक फाइल्स dir, स्टैटिक फाइल्स dir, एक ब्रैकेट बनाओ, मिडिल ब्रैकेट। अब हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, फिर से वही बेस dir, कॉमा, कहाँ जाके चेक करना है, स्टैटिक में। ओके, बस सेव करो, सेव कर दिया, बस काम तो हो गया इतना। अब देखो इतना काम हो चुका है, सारा सारा काम ठीक चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना हो, क्या करता हूँ मैं, दो तीन कमांड और क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल सी करके ब्रेक कर लो पहले, जो भी हमने अपना लोकल होस्ट स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट का। तो कंट्रोल ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने मतलब ऐप्स बना लिया, फोल्डर बना लिया। अब हमें यहाँ पे दो कमांड टाइप करनी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक, देखो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई में हमें दिखाता हूँ आपको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये मेक माइग्रेशंस कमांड चलाना है और माइग्रेट कमांड चलाना है। मतलब कि जो भी सारी चीज़ें हमारा, जो भी हम मतलब प्रोजेक्ट है वो एसक्यूलाइट, मतलब देखो जेंगो क्या करता है कि एसक्यूलाइट बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस देता है, तो उसके साथ सारा चीज़ें कनेक्शन हो जाए। आप चेक विश्वास ना हो तो सेटिंग में आके देख सकते हैं, सेटिंग वेरी सेटिंग सेटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ, डीबी एसक्यूलाइट 3 के साथ कनेक्ट है, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर है। आप लोग चाहे तो अगर कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंजेस देख कर सकते हैं, क्लियर। तो वो उस डेटाबेस से कनेक्ट कर लेगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक मेक माइग्रेशंस करना है, मतलब जो भी चेंजेस किए हैं वो मतलब कि पहले चेक कर लेगा, हाँ कोई चेंज डिटेक्ट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पे माइग्रेट कमांड चलाना है। तो जितने भी मतलब और मतलब कि सारा वैलिड, मतलब कि इसमें जो मतलब बैकएंड, मतलब कि समझ लो एडमिन और डेटाबेस से कनेक्ट करने की सारी चीज़ें वो कर देगा। कर कर दिया। तो यहाँ पे देखो होम, हमारे होम में एक माइग्रेशन नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर कुछ एक इनिट डॉट पी वाई फाइल, इनिट डॉट पी वाई फाइल बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे माइग्रेशन हो चुका है। मतलब कोई देखो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ही नहीं। माइग्रेशन कहाँ करना पड़ता है हमें, जब हम लोग डेटाबेस मतलब कि अपने मॉडल बनाएंगे। मॉडल मतलब बोले तो हमें यहाँ पे मॉडल मतलब मॉडल बनाना होता है, अगर डेटाबेस के साथ हमें डेटा को फैच करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट, एक ही में सुपर यूजर, मतलब कि एडमिन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्रिएट सुपर यूजर एडमिन। तो टाइप करो यहाँ पे, यूजर ने बोलेगा एडमिन का, तो क्या फाइनेंस, मैं देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम ही फाइनेंस, फाइनेंस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिया। पास ईमेल ईमेल एड्रेस पूछेगा तो देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो मत दो। मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ अपना, JYPR2202@gmail.com। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड में आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ ठीक है, अपने 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 प्रोजेक्ट के नाम को ही, इंश्योरेंस। इंटर कर, देखो टाइप होता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन वो टाइप हो रहा है, इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा टाइप हो रहा है, लेकिन वो टाइप हो रहा है। हमें टाइप करना है, इंटर प्रेस कर देना है। पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, क्योंकि सेम हमने वही यूजर नेम ही टाइप किया है। तो क्या चाहते हो मतलब क्रिएट कर दें, हाँ यार बना दो। वाइट आपके देखो, सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई का रन सर्वर करके हम लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो मेन जो कमांड है ना यहाँ पे, दुनिया मतलब कि सारी चीज़ें, मतलब प्रोजेक्ट को सेटअप करना। अभी अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं, एक जेंगो प्रोजेक्ट को, वही सारी चीज़ें हम चल रही है। तो हमने ये ओपन किया, फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो सारा काम ठीक है। अब ये आया, होम पेज आ गया, कुछ नहीं आया। अब देखो, अब जो हमने यहाँ पे देखा था प्रोजेक्ट की यूआरएस डॉट पी वाई में, अगर एडमिन आ गया तो एडमिन क्या होता है, वही सुपर यूजर जो हमने बनाया अभी ना। तो चलो एडमिन पे एक बार स्लैश करके देख लेते हैं। बिना माइग्रेशन माइग्रेट किए ये ओपन नहीं होने वाला, मैंने भूल गया, अब दिखाया नहीं, ठीक है। स्लैश एडमिन, एडमिन, तो हमारा क्या है, ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का पासवर्ड मतलब जो भी रहेगा तुम्हारा पासवर्ड यूज़र नेम, हमें इंटर कर देना है और लॉगिन करो।
तो यहाँ पे ये ओपन कर दिया हमारे जेंगो प्रोजेक्ट का एडमिन एडमिन वाला पार्ट, मतलब कि हम मतलब यहाँ पे एडमिन पार्ट मतलब बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से बना बनाया हमें देने देगा। मतलब जो हमारा जेंगो है वो पहले से हमें एक एडमिन बना के देगा। हम लोग यहाँ पे यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम लोग और भी मॉडल बनाएंगे डेटाबेस के लिए तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे बन के आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, सारा सारा काम कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो ये काम था। स्लैश एडमिन आया तो ठीक है, ये एडमिन डॉट साइट डॉट यू में आ चुका है। कहाँ पे? एडमिन डॉट साइट डॉट यू में आ गया। अब यही सेम चीज़ है, कुछ नहीं हुआ तो होम यूआरएल्स में जाएगा। होम यूआरएल्स में जाने के बाद वो व्यूज़ में जाके चेक करेगा होम उसके इंडेक्स फंक्शन को, तो ये रिडायरेक्ट कर दिया। क्लियर? अब देखो, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और बाकी काम अगले वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमने स्टैटिक टेम्पलेट फोल्डर है ना, हम देखो जो प्रोजेक्ट होगा ना हमारा, टेम्पलेट्स जो भी टेम्पलेट्स फाइल है, मतलब एचटीएमएल फाइल, वो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर बनने वाली हैं, और जो स्टैटिक फाइल्स होंगी वो स्टैटिक फाइल्स के अंदर होंगी। तो हम लोग अगले प्रोजेक्ट, मतलब अब ये था हमारे जेंगो प्रोजेक्ट का सेटअप, हमने सेटअप कर लिया, जो कि हमारे फ्लास्क में नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है फ्लास्क में, लेकिन यहाँ पे जेंगो में मतलब इतना जो हमने अभी तक काम किया है, हमने इससे क्या है, अपने जेंगो प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। क्लियर? तो अब अगले वीडियो में हम लोग मतलब वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, और मतलब उसमें चेक करेंगे, मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा इसमें भी तरीका अलग है, तरीका मतलब सेम है लेकिन थोड़ा सा उसे मैनेज करना, वो सारी चीज़ें अलग हैं, तो वो भी सारी चीज़ें हम अब आप लोग को दिखाएंगे। क्लियर? तो ठीक है, एक बार दिखाता हूँ जेंगो क्या है। जेंगो आप लोग मतलब चाहे तो जेंगो का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अब जेंगो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं, मतलब ऑफिशियल साइट पे, जो कि मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छे वे में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे समझ से मतलब चेक कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने बोला था आर्किटेक्चर फॉलो करता है ना, देखो अभी आप सर्च कर दिखाता हूँ, विच आर्की इज जेंगो बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे एमबीटी आर्किटेक्चर, मतलब कि एमबीटी आर्किटेक्चर मतलब एमबीसी सिमिलर टू द एमबीसी विच इज मॉडल व्यू और कंट्रोलर। देखो, और मतलब कि एमबीसी और आर्किटेक्चर जो और फ्रेमवर्क हैं वो, मतलब जब पाइथन के नहीं, और भी चीज़ें, मतलब जो हम लोग वेब मतलब हो गया, जैसे पीएचपी का हो गया, कोटलिन हो गया, दुनिया भर की वो सब है ना, वो एमबीसी आर्किटेक्चर फॉलो करती है। बस हमारा ये जो है जेंगो, वो एमवीटी फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। क्लियर? देख लेंगे एमवीटी पैट जेंगो यूज एमवीटी पैटर्न, मतलब ये ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्सप्लोर कर लेना। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाते हुए। तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।